अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल 3 प्लाई का। यहाँ पे मैंने एक बैंगल ले लिया है और ग्रीन कलर का वूल लिया है। इस वूल की सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद इस वूल को हम बैंगल के साथ अटैच कर देंगे। बैंगल के साथ अटैच करने के लिए एक चेन बनाएंगे और वूल को अटैच कर देंगे इसके साथ। एक चेन बनाने के बाद इसी सर्कल में ही हम लोग सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, और ये 5 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया पूरे सर्कल में बनाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम हाइड कर देंगे स्टिचेस के ऊपर हुक के ज़रिए। यहाँ पे मैंने ये सर्कल बना लिया है। उसके बाद डार्क पिंक कलर का वूल लेंगे, उसकी स्लिप नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद किसी भी स्टिच के ऊपर इसको अटैच कर देंगे। इस वूल को अब हम लोग बैक लूप में अटैच करेंगे, फ्रंट लूप में नहीं, बैक लूप में। ये जो प्रोसेस है ये हमारा बैक लूप में होगा सारा। फ्रंट लूप में हमने कोई भी पेटल, कोई स्टिच कुछ नहीं करना। बैक लूप में हम लोगों ने अपना पैटर्न बनाना है। वूल को बैक लूप में अटैच कर देंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में ही एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया और एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद उससे नेक्स्ट स्टिच में, अगली स्टिच में हम लोग ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया भी उसी स्टिच में ही। इसके बाद हम लोग ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उससे अगले स्टिच में, यानी कि तीसरी स्टिच में। तीसरी स्टिच में यहाँ पे मैं एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ और यहाँ पे ये मैं दूसरा ट्रिपल क्रोशिया भी उसी स्टिच में ही बना रही हूँ। यानी कि 2 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो अपर लूप्स हैं ट्रिपल क्रोशिया की, उनको हम हुक के ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। आप लोग सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। इसके बाद उससे अगले लूप में, यानी कि 4th स्टिच में हम लोग ट्रिपल क्रोशिया फिर से बनाएंगे 2 दफ़ा। ये एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया और ये दूसरी दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया 4th स्टिच में। इसके बाद अब अगले स्टिच में हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक दफ़ा डबल क्रोशिया और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया। इसके बाद उससे जो अगली स्टिच होगी उस स्टिच में एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद सेम उसी स्टिच में ही एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद अगले स्टिच के ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे।
एक दफ़ा, ये दूसरी स्टिच में भी स्लिप स्टिच और ये तीसरी स्टिच में भी यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बना लूँगी। 3 दफ़ा स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके बाद हम लोग कोई चेंज नहीं लेंगे, सॉरी यहाँ पे मुझे गलती हो गई थी। यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद लास्ट स्टिच में हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे, उसके ऊपर ही एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और फिर उससे अगली स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर थर्ड स्टिच में 2 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन ट्रिपल क्रोशिया के अपर लूप्स को हम लोग सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, इनके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 3 दफ़ा स्लिप स्टिच। इसी तरह हम ये प्रोसेस आखिर तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल 10 पेटल्स बना लिए हैं। अब एक चेन लेंगे और वूल को कट कर देंगे। वूल को कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वूल है उसको बैक साइड पे हम हाइड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे लाइट पिंक कलर की वूल की स्लिप नॉट बना ली है। इसको हम अटैच करेंगे फ्रंट लूप में। जो हमने लूप्स इनके बैक लूप में वर्क किया था, फ्रंट लूप स्किप करते गए थे, तो अब हम सारी पेटल्स फ्रंट लूप में बनाते जाएंगे। फ्रंट लूप में बनाने के लिए हम लोग वूल को अटैच कर देंगे। वूल को अटैच करने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में ही एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया, सेम इसी स्टिच में ही। उसके बाद उससे अगले स्टिच में जो दूसरे नंबर वाली स्टिच होगी उसके ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक दफ़ा डबल क्रोशिया बना रही हूँ और उसी स्टिच में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया, यानी कि एक स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टिच होगी उसके ऊपर एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे मैं तीसरी स्टिच के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना रही हूँ। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक और ये दो चेन लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद फ्रंट पे जो 2 लूप्स होंगी उनके ऊपर हम लोग स्लिप स्टिच कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। स्लिप स्टिच बना लेंगे। उसके बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम उसी स्टिच में ही जिसमें हम लोगों ने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। उसके बाद उससे अगली स्टिच के ऊपर एक दफ़ा डबल क्रोशिया और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया, यानी कि 2 दफ़ा डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर, फिर उससे अगले स्टिच के ऊपर एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और उसी स्टिच में ही एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जो अगली स्टिच होगी उसके ऊपर एक दफ़ा स्लिप स्टिच, ये एक दफ़ा मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद उससे अगले स्टिच पे भी, यानी कि दूसरे नंबर वाली स्टिच के ऊपर भी एक दफ़ा स्लिप स्टिच, फिर तीसरे नंबर वाली स्टिच के ऊपर भी स्लिप स्टिच और चौथे नंबर वाली स्टिच के ऊपर भी एक दफ़ा स्लिप स्टिच बना लेंगे। इस राउंड में हम लोग इसी तरीके से
एक दफ़ा सिंगल क्रोशिया, एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली स्टिच के ऊपर हम लोग 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरी स्टिच के ऊपर एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया बनाकर 2 चेन, ट्रिपल क्रोशिया की दोनों लूप्स के ऊपर स्लिप स्टिच, उसके बाद फिर एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया सेम उसी स्टिच में ही जिसमें हम लोगों ने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, फिर उससे नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया, फिर जो लास्ट स्टिच बनेगी उसके ऊपर एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 4 दफ़ा स्लिप स्टिच। इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे आखिर तक। यहाँ पर एक चेन लिया है और मैंने धागे को कट कर दिया है। जो एक्स्ट्रा धागा है उनको हम लोग स्टिचेस में ही हाइड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये लॉकलेस हेयर बन एक्सेसरी रेडी कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।